नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सितंबर 2023 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा। क्या क्या मिलेगा आपको इसमें? बीपीएससी से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन से संबंधित स्ट्रेटेजी और प्लानिंग की पीडीएफ आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है, उसका सिलेबस और टॉपर का रिजल्ट भी एमपीएन एकेडमी ऐप के कोर्सेस और यूट्यूब के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। टाइम मैगजीन द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेहतर काम करने के लिए विश्व के टॉप 100 शख्सियतों में बिहार के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? विच पर्सन फ्रॉम बिहार हैज बीन इंक्लूडेड अमंग द टॉप 100 personalities of the world for doing better work in artificial intelligence by Time Magazine? The right answer is option number D. सयस कपूर। पटना डीपीएस से 10वीं के छात्र रहे सयस 100 शख्सियतों में भारत से इकलौते हैं जिनकी तस्वीर प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर छापी है। सयस ने आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है। आम लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेहतर समझ हो, इसके लिए वह किताब भी लिख रहे हैं। स्मार्ट आइडिया थॉन 2023 कार्यक्रम में स्टार्टअप और आविष्कार के लिए दूसरा स्थान बिहार के किस व्यक्ति को मिला है? विच पर्सन फ्रॉम बिहार हैज गॉट द सेकेंड प्लेस फॉर स्टार्टअप एंड इन्वेंशन इन द स्मार्ट आइडिया थॉन 2023 प्रोग्राम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विनीत कुमार। औरंगाबाद के विनीत कुमार को स्टार्टअप इंडिया, तेलंगाना सरकार और नॉर्दर्न विश्वविद्यालय बोस्टन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में स्टार्टअप और आविष्कार के लिए दूसरा स्थान मिला है। इस कार्यक्रम को स्मार्ट आइडिया थॉन 2023 का नाम दिया गया था। विनीत कुमार ने कोरोना काल में सैनिटाइजर, छाता के अलावा कई अन्य नवाचार किए हैं। आखर बिहार उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज आखर बिहार उत्सव 2023 ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पटना। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पटना में बिहार की भाषाओं और साहित्य पर आधारित आखर बिहार उत्सव 2023 का शुभारंभ किया। उन्होंने लोगों से मगही, मैथिली, बज्जिका, अंगिका और भोजपुरी में बोलने, लिखने और पढ़ने पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार हर 12 कोस पर बोली बदल जाती है। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? इन विच ईयर वाज मैथिली लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2003। 92वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। 12 अनुसूची और 395वें अनुच्छेद वाले भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषाएं थी। अभी न्यूज में क्यों है? मैथिली भाषा के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने के करीब 20 साल बाद इनकी प्रति अपनी भाषा में लोगों को उपलब्ध होने वाली है। कर्नाटक के मैसूर स्थित भारतीय भाषा संस्थान CIIL ने इसके लिए 15 दिवसीय अनुवाद वर्कशॉप का आयोजन किया है। इसके साथ ही संस्कृत में भी इसका अनुवाद हो रहा है। बिहार के कितने किसान समूह को प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड 2020-21 से सम्मानित किया गया है? हाउ मेनी फार्मर ग्रुप्स ऑफ बिहार हैव बीन ऑनर्ड विद द प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड 2020-21? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2। बिहार के 4 किसान और 2 किसान समूह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। किसान समूह में लीची कृषक उत्पादक समूह और भागलपुर कतरनी चावल उत्पादक समूह है। यदि आप 70वीं बीपीएससी परीक्षा के करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। 2020 से लेकर के 2022 तक सिर्फ करंट अफेयर्स का पीडीएफ कोर्स ही एमपीएन एकेडमी ऐप पर उपलब्ध था, जिसमें हर एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न टैली हुए हैं। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं सभी एग्जाम्स की डिटेल। 68वीं और 69वीं बीपीएससी के लिए, जो कि 2023 में आयोजित किया गया था, डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया गया करंट अफेयर्स के अलावा। और 30 से बढ़कर के ये टैली चला गया है 45। और इस बार 70वीं बीपीएससी के लिए हमने NCERT का कोर्स लॉन्च किया है और असली धमाका होगा 2024 में। तीनों कोर्स मिला करके 70वीं बीपीएससी में हमारा टैली का टारगेट है 120, यानी 150 में से 120 प्रश्न टैली करना है और सिलेक्शन को पक्का करना है। दोस्तों, इन एग्जाम्स में एमपीएन एकेडमी ऐप से टैली किए गए सारे प्रश्नों की पूरी डिटेल
वीडियो के रूप में आपको टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी। साल भर का करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। क्या क्या मिलेगा आपको? 3 तरह के कंटेंट मिलेंगे। वीकली करंट एमसीक्यूज नेशनल और इंटरनेशनल का, एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। कुल 50 पीडीएफ के लगभग आपको साल भर में प्रोवाइड किया जाएगा, तो 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल के 12 पीडीएफ मिलेंगे, हर एक महीने का एक पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा, कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर लेंगे। और बिहार मंथली करंट अफेयर्स के 14 पीडीएफ आपको मिलेंगे, जिसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे यहाँ भी प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ भी। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट, कुल 7 घंटे। इस प्रकार से 18 घंटे में साल भर का करंट अफेयर्स आप एक बार रिवाइज कर पाएंगे। एमपीएन एकेडमी ऐप पर 2 प्रकार के टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, बिल्कुल न्यू बीपीएससी और यूपीएससी स्टाइल वाले एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। टोटल 36 सेट मिलेगा आपको, क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज, और एक टेस्ट में प्रश्नों की संख्या रहेगी 100। दूसरा टेस्ट है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, होल सिलेबस का टेस्ट आपको मिलेगा। एक टेस्ट में 120 प्रश्न रहेंगे और सेट की संख्या रहेगी 25। दोनों टेस्ट सीरीज आपको निगेटिव मार्किंग के साथ उपलब्ध है। आपको 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर एमपीएन एकेडमी टाइप कीजिए, इस तरह का लोगो दिखेगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ओटीपी देने के बाद ऐप खुलेगा। स्टोर सेक्शन में नीचे चले जाइएगा, वहां पर आपको कोर्सेस मिलेंगे। 3 प्रकार के कोर्सेस उपलब्ध हैं। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स 70वीं बीपीएससी के लिए, टेस्ट सीरीज 2 प्रकार के एनसीईआरटी और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। कोर्स पर क्लिक करते ही नीचे पेमेंट का लिंक मिलेगा। बहुत ही मामूली शुल्क के साथ ये टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पेमेंट करते ही कंटेंट सेक्शन में आपको सारे स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बिहार के किस साहित्यकार को अज्ञेय शब्द सृजन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? Which literature of Bihar has been honored with अज्ञेय शब्द सृजन सम्मान 2023? The right answer is option number B, ऋषिकेश सुलभ। बेंगलुरु की प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था शब्द द्वारा 1 लाख रुपए का अज्ञेय शब्द सृजन सम्मान 2023 हिंदी के चर्चित कथाकार ऋषिकेश सुलभ, जो कि पटना के रहने वाले हैं, को प्रदान किया गया है। इनके उपन्यास दाता पीर को इस सम्मान के लिए चुना गया है। इससे पूर्व इन्हें इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान 2010, कथा क्रम 2022 सम्मान, सिद्धनाथ पुरस्कार 2009, अनिल मुखर्जी सम्मान तथा राम वृक्ष बेनीपुरी सम्मान प्राप्त है। दक्षिण भारत शब्द हिंदी सेवी सम्मान कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति की प्रमुख वयोवृद्ध शांता बाई को प्रदान किया गया है। भारत की सबसे बड़ी धर्मशाला की नींव कहाँ रखी गई है? वेयर वॉज द फाउंडेशन ऑफ बिहार्स बिगेस्ट धर्मशाला लेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया में प्रदेश की सबसे बड़ी धर्मशाला की नींव रखी। स्थानीय कॉलरा अस्पताल परिसर में 120 करोड़ से 5 मंजिली गया जी धर्मशाला का निर्माण होगा। इन्होंने विपाट परिसर में बने कावेरी अतिथि गृह का भी निरीक्षण किया। इसके बाद सीता कुंड के पास बने सीता पथ का लोकार्पण किया। 6 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से इसे बनाया गया है। 560 मीटर लंबा यह रास्ता सीता कुंड को गया जी डैम से जोड़ता है। देश के सबसे बड़े एकीकृत लॉन्ड्री सुविधा का शुभारंभ बिहार के किस अस्पताल में किया गया है? इंडिया लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड लॉन्ड्री फैसिलिटी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच हॉस्पिटल ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एनएमसीएच पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में देश के सबसे बड़े एकीकृत लॉन्ड्री सुविधा का शुभारंभ किया। यहाँ पीएमसीएच, एनएमसीएच, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान जैसे स्वास्थ्य संस्थानों के चादर, तौलिए व अन्य कपड़ों की एक साथ धुलाई होगी। इसकी क्षमता प्रतिदिन 12 से 14 टन की है। यह इकाई देश के साथ साथ बिहार की सबसे बड़ी व पहली यूनिट है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित बाघ संरक्षण को समर्पित एक राष्ट्रीय उद्यान है। अभी न्यूज में क्यों है? वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र के वर्मा कॉलोनी में बंद पड़े आंगनबाड़ी केंद्र में दुर्लभ प्रजाति की कस्तूरी बिल्ली मिली है। कस्तूरी बिल्ली के मांस से तेल निकाला जाता है। इस तेल का इस्तेमाल चर्म रोग में होता है, इसलिए कस्तूरी बिल्ली अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी कीमती मानी जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम है एशियन पाम सिवेट। वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र की एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार बिहार में किस जिले का सबसे तेज आर्थिक विकास हुआ है? अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंडक्टेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इन फाइनेंशियल ईयर 22-23, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज सीन द फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पटना। राजधानी पटना के बाद भागलपुर राज्य में सबसे तेज बिजनेस ग्रोथ वाला जिला बन गया है, जबकि गया जिला अर्थव्यवस्था में योगदान करने वाला दूसरा बड़ा जिला बना है। बांका जिला को टूरिज्म के क्षेत्र में बढ़ता जिला माना गया है। सर्वे में पाया गया है कि पटना के बाद भागलपुर में मॉल कल्चर तेजी से डेवलप कर रहा है। बिहार में स्थित रतवा नदी किसकी एक सहायक नदी है? रतवा रिवर सिचुएटेड इन बिहार इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, महानंदा। रतवा नदी नेपाल की सीमा से सटी हुई है। इसमें बाढ़ अवधि में सर्वाधिक 10 से 12 बार फ्लैश फ्लड आते हैं। विभीषिका से बचाने के लिए रतवा नदी पर तटबंध का निर्माण होगा। महानंदा फेज 2 के तहत इसके किनारे 66 किलोमीटर लंबे तटबंध का निर्माण होगा। महानंदा नदी के साथ साथ रतवा व नागर नदियों के तटबंध के लिए लगभग 2000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। महानंदा फेज 2 के तहत कटिहार, पूर्णिया, अररिया व किशनगंज में भू अर्जन होना है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इन चारों जिलों में से कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में से नेपाल के साथ सटे हुए जिले का नाम क्या है? बरनार नदी बिहार के किस जिले से होकर बहती है? बरनार रिवर फ्लोज थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जमुई। यह किऊल नदी की एक सहायक नदी है। जमुई बरनार नदी से 4 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बरनार नदी के सोनो चुरहैत घाट पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल के निर्माण की घोषणा की है। बाढ़ में बरनार नदी के सोनो चुरहैत घाट पर बने कॉजवे का 11 पिलर क्षतिग्रस्त हो गया था। इससे प्रखंड की आधी आबादी के समक्ष आवागमन की गंभीर समस्या हो गई है। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? Who has been appointed as the chairman of Bihar State Human Rights Commission? The right answer is option number D, अनंत मनोहर बदर। बदर ने वर्ष 1985 में वकील के रूप में करियर की शुरुआत बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच से की है। 3 मार्च 2014 को बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने। मई 2020 में केरल और फिर पटना हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया गया। यहाँ से वे 9 सितंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के चयन के लिए बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधान परिषद के सभापति कौन है? देवेश चंद्र ठाकुर, विधानसभा अध्यक्ष कौन है? अवध बिहारी चौधरी, और विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? विजय सिन्हा शामिल हुए थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आनंद किशोर। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है। आनंद किशोर को बीएसईबी के अध्यक्ष के रूप में 3 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति काफ़ी न्यूज में रहती है, क्योंकि बिहार में ही सबसे पहले मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट पूरे भारत में से रिलीज किया जा रहा है पिछले 3 साल से। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द सेकेंड टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार स्टेट बी इस्टेब्लिश्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कैमूर। पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद बिहार को 2024 तक कैमूर जिले में दूसरा बाघ रिजर्व मिलने वाला है। राष्ट्रीय बाघ रिजर्व संरक्षण प्राधिकरण NTCNS के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, जो कैमूर और रोहतास जिलों में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। वर्तमान में राज्य में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 54 है। कविता प्रतिबद्ध नागरिक के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम प्रतिबद्ध नागरिक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नताशा। बिहार की युवा कवियत्री नताशा को दिल्ली में हंस पत्रिका की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में इनकी कविता प्रतिबद्ध नागरिक के लिए राजेंद्र यादव हंस कविता सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह मूलतः सुपौल जिले की रहने वाली है और मनेर में शिक्षिका के रूप में कार्यरत है। इन्हें पूर्व में वागर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बिहार के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? हाउ मेनी आर्टिस्ट्स ऑफ बिहार हैव बीन कन्फर्ड विद संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड 2022? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बिहार के सुमन कुमार, भरत सिंह भारती, रघुवीर मलिक और गणेश प्रसाद सिन्हा सहित देश भर के 84 कलाकारों को नई दिल्ली में सम्मानित किया। आकाशवाणी पटना से जुड़े सुमन कुमार को नाट्य अभिनय के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दरभंगा जिले के रघुवीर मलिक को हिंदुस्तानी संगीत में ध्रुपद गायकी, जबकि भोजपुर जिले के भरत सिंह भारती को लोक संगीत के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नवादा जिले के गणेश प्रसाद सिन्हा को प्रदर्शन कला के क्षेत्र में समग्र योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। 91 देशों के पासपोर्ट को प्रतीक चिन्ह के जरिए 1 मिनट में पहचान कर बिहार के किस व्यक्ति ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है?
Which person from Bihar has registered his name in the Guinness Book of World Records by identifying the passports of 91 countries through symbols in 1 minute? The right answer is option number A. अभय कुमार। अभय ने 30 जुलाई को संत मदर टेरेसा स्कूल चक सिकंदर में विश्व रिकॉर्ड के लिए अपनी रिकॉर्डिंग कराई थी। वैशाली जिले के गाजीपुर निवासी अभय ने नया विश्व रिकॉर्ड बना देश का नाम रोशन किया है। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड क्रिसा एस के नाम था। इन्होंने 1 मिनट में 87 पासपोर्ट को पहचाना था, लेकिन अभय ने 91 किया है। कोइलवर पुल किस नदी पर बनाया गया है? कोइलवर ब्रिज इज बिल्ट ऑन विच रिवर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी। सोन नदी पर बना यह सड़क रेल पुल 1862 ईस्वी में तैयार हो गया था। एक समय में पटना भोजपुर सड़क यातायात को जोड़ने वाला यह इकलौता पुल था। वहीं रेल मार्ग में यह दानापुर DDU रेलखंड को जोड़ता है, दीनदयाल उपाध्याय DDU। इस पुल की लंबाई 1440 मीटर तक है। अभी न्यूज में क्यों है? पटना से आरा के बीच कोइलवर पुल में सोन नदी पर अब नया रेल पुल बनेगा। मौजूदा रेल सह सड़क पुल की जगह ही इस नए पुल का निर्माण होगा। 2023 में स्वच्छता पर प्रतिक्रिया देने में बिहार में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? Which city in Bihar stood first in responding to cleanliness in 2023? The right answer is option number B, पटना। पटना को छोड़ राज्य के अन्य शहरों में स्वच्छता को लेकर नागरिकों की जागरूकता और सजगता में काफ़ी कमी देखने को मिली है। इन शहरों में लोग अपनी भागीदारी को लेकर उत्सुक नहीं दिखे। स्वच्छता सर्वे 2023 में सूबे के 47 नगर निकाय शामिल हुए हैं। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक स्वच्छता के लिए लोगों को फीडबैक और वोटिंग का मौका था। बिहार की राजधानी पटना नगर निगम क्षेत्र के लोगों ने सबसे अधिक 1.19 लाख फीडबैक देकर राज्य में पहले स्थान पर जगह बनाई, जबकि दूसरे शहर ने 15,000 का भी आंकड़ा पार नहीं किया है। नाबार्ड और बिहार सरकार ने कितने जिलों में जल जीवन हरियाली योजना के लिए समझौते किए हैं? इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स हैज नाबार्ड एंड बिहार गवर्नमेंट साइंड एग्रीमेंट फॉर जल जीवन हरियाली स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 9। बिहार में जल जीवन हरियाली योजना का विस्तार 2024-25 तक के लिए किया गया है। नाबार्ड ने तत्काल 9 जिलों कौन कौन से? पटना, अररिया, गया, कैमूर, रोहतास, बांका, बेगूसराय, नालंदा और मधुबनी में 29 योजनाओं को अलग अलग चरणों में सहयोग के लिए चयनित किया है। इसके लिए 35 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। लघु जल संसाधन विभाग के तहत सतही सिंचाई योजना के काम होने हैं। इसके तहत आहन, पईन, तालाब, पोखरों का जीर्णोद्धार व सिंचाई से जुड़ी योजनाएं शामिल होती है। बिहार के किन 2 जिलों में 200 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? इन विच 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार हैज इट बीन अनाउंस्ड टू सेट अप 200 मेगावाट सोलर पावर प्लांट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बांका और जमुई। जमुई में 125 मेगावाट और बांका में 75 सहित कुल 200 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। जून 2024 तक इन दोनों यूनिटों से उत्पादन होने लगेंगे। बांका में निजी एजेंसी अवाडा की ओर से 50 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। बिजली कंपनी ने 200 मेगावाट क्षमता की ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए जनवरी 2022 में ही सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को जिम्मेदारी दी थी। पुस्तक विधान परिषद सफर और जो कुछ रह गया अनकहा के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक्स विधान परिषद सफर एंड जो कुछ रह गया अनकहा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ पांडे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित संकल्प में पूर्व विधान पार्षद स्वर्गीय केदारनाथ पांडे द्वारा लिखी अंतिम 2 पुस्तक विधान परिषद सफर व जो कुछ रह गया अनकहा का विमोचन किया। स्वर्गीय केदारनाथ पांडे के पुत्र पुष्कर आनंद ने अपने पिताजी द्वारा लिखी अंतिम 2 अप्रकाशित पुस्तकों को प्रकाशित कराया है। 2023-24 के लिए बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फॉर 2023-24? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, KPS केसरी। अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार KPS केसरी और महावीर प्रसाद बिदासरिया थे, जिसमें से KPS केसरी को जीत मिली है। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल SKMCH बिहार के किस जिले में स्थित है? श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल SKMCH इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने SKMCH को 2500 बेड बनाने की घोषणा की है। अभी इस अस्पताल में 1000 बेड है। मुख्यमंत्री ने SKMCH स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल व अनुसंधान सेंटर के आधुनिक OT कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया और नर्सिंग छात्रावास का शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के लिए 100 करोड़ रुपये अनुदान देने की भी घोषणा की है। बिहार सरस मेला 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? बिहार सरस मेला 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पटना। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका की ओर से आयोजित बिहार सरस मेला 2023 का आयोजन ज्ञान भवन गांधी मैदान पटना में किया गया। मेले में बिहार समेत 21 राज्यों के स्वयं सहायता समूह के 135 स्टॉल लगाए गए थे। राजस्थान, पंजाब, असम, केरल समेत अन्य राज्यों के विशिष्ट उत्पादों की लोगों ने खरीदारी की। पिछले 3 वर्षों में बिहार में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन डेथ्स ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स इन बिहार इन द लास्ट 3 ईयर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 30%। प्रदेश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और उसमें हो रही मौत ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 3 वर्षों में दुर्घटनाओं से होने वाली मौत में 30% की वृद्धि हुई है, जबकि इस दौरान सड़क दुर्घटना में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। परिवहन विभाग के अनुसार दुर्घटना की तुलना में मौत की संख्या में 2 गुनी वृद्धि अधिक चिंताजनक है। पिछले वर्ष 2022 में दुर्घटनाओं का आंकड़ा 10,000 के पार चला गया था। ऐसी स्थिति तब है जब इससे पहले के 2 वर्षों 2018 और 19 में सड़क दुर्घटना में मात्र 4% की वृद्धि हुई थी। बिहार में वर्ष 2023 में लगभग कितने हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की गई है? इन अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी हेक्टेयर्स ऑफ एरिया हैज पैडी बीन कल्टिवेटेड इन बिहार इन द ईयर 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 35 लाख हेक्टेयर। इस साल 35.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपनी हुई है। पिछले वर्ष इस अवधि तक लगभग 30 लाख हेक्टेयर रकबे में रोपनी हुई थी। इस वर्ष पूरा विश्व मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मना रहा है। बिहार में भी इसकी खेती पर जोर दिया गया है। 2022-23 में मोटे अनाज के रकबे में 19,000 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। पिछले साल राज्य में 15,000 हेक्टेयर में इसकी खेती हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर श्रेणी से होकर नहीं बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो थ्रू कैमूर रेंज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फाल्गु। यह गया जिले से होकर बहती है। सोन, तमसा या टोंस, कैन, कर्मनासा और दुर्गावती नदियां कैमूर पर्वतमाला से होकर गुजरती हैं। अभी न्यूज में क्यों है? कैमूर में सौर ऊर्जा व पनबिजली के एक साथ उत्पादन की कवायद शुरू हो गई है। पंप स्टोरेज परियोजना को साकार करने के लिए अध्ययन का काम शुरू हो गया है। अध्ययन का जिम्मा वेबकॉस को दिया गया है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार कैमूर में 1000 से 1500 मेगावाट के बीच बिजली उत्पादित हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, एम्पियन एकेडमी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन सकुरा विज्ञान एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत किया गया है? हाउ मेनी चाइल्ड साइंटिस्ट फ्रॉम बिहार हैव बीन सेलेक्टेड अंडर द सकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 6। देश भर से 60 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। ये सभी विद्यार्थी इंस्पायर से लेकर चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस व कई विज्ञान प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर विजेता रहे हैं। तो बिहार से चयनित 6 बाल वैज्ञानिकों का नाम क्या क्या है? निर्जला कुमारी, मुस्कान, मोहम्मद रुमान अशरफ, सुधांशु कुमार, अभिषेक कुमार चौधरी और सानिया कुमारी। इन सभी को जापान जाने का मौका मिलेगा। सितंबर 2023 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसे 30 MCQs में शामिल किया गया है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे अतिरिक्त करंट अफेयर्स होते हैं जो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में दिखाई दे जाते हैं। उसी के लिए ये चलते चलते सेक्शन बनाया गया है। ये आपको PDF के रूप में पॉइंट वाइज मिलेगा। इसकी वीडियो जारी नहीं की जा रही है क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ बिहार करंट अफेयर्स के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।